हमारी ये विश्व समानव संघ की इस कड़ी की 11वीं गोष्ठी है। और मैं अतुल कुमार विश्व समानव संघ की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ। गोष्ठियों की ये जो श्रृंखला हमने शुरू की है, ये आचार्य काका साहब कालेलकर के चिंतन और सृजन पर चर्चा के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। उस समय में जब हम सभी अपने घरों में बंद कर रहने को मजबूर थे, महामारी की विभीषिका ने सबके मन में मृत्यु का भय भर दिया था। तब काका साहब की पुस्तक परम सखा मृत्यु की याद आई। उन्होंने मृत्यु को परम सखा कहकर संबोधित किया और समझाया कि परम सखा से भय कैसा। कर्म, विचार, प्यार, संवेदना आदि ये कुछ ऐसी चीजें जो आत्मा से जुड़े हैं, वे कभी नहीं मरते। केवल देह ही प्राणहीन हो जाती है। और अब तो विज्ञान ने यह भी संभव कर दिखाया है कि देह के विशिष्ट अंग मृत्यु के बाद भी किसी अन्य की देह में प्रत्यारोपित होकर लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। देहांत उपरांत अंगदान से आगे यदि अनुसंधान के लिए संपूर्ण देह को ही शिक्षण संस्थानों को सौंप दिया जाए, तो उस देह पर किए गए अनुसंधानों के परिणाम असंख्य लोगों के जीवन को सरल बना सकते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति, जीवन विज्ञान, आध्यात्म, पौराणिक साहित्य आदि तो बहुत आगे की बात करते हैं। जिस तक यह है, उस तक तो अभी ये आधुनिक विज्ञान न जाने कब तक पहुंच पाएगा। काका साहब का साहित्य और भारतीय पौराणिक ग्रंथ यही समझाते हैं कि अपने विचारों को सही दिशा देकर मृत्यु के भय को मानव के परम सखा का रूप देना बहुत कठिन नहीं है। मृत्यु को परम सखा मानकर मन में भय मिटाने का अर्थ ये भी नहीं है, इसको हम ये भी ना समझे कि एक ने भय मिटा दिया तो बात खत्म हो गई, ऐसा भी नहीं है। हमें सावधानी भी बरतने की आवश्यकता है। जब तक जीवन है तब तक देह को स्वस्थ रखना है, और स्वस्थ को रखने के लिए जो सावधानियां जीवन में बरतनी चाहिए, जो जैसे आजकल हम लोगों को सामाजिक दूरी या देह की दूरी बना के और मास्क का यूज इस्तेमाल का जो है, वो सब कुछ करने की आवश्यकता है। इसी तरह से अपने देह को, शरीर को, जो एक ये जो आत्मा का घर है, आत्मा का मंदिर है, उसको हम स्वस्थ रखें तो आत्मा भी स्वस्थ रहेगी और उसी तरह से आगे काम करती रहेगी। तो इन्हीं सब विचारों को साझा करने की सोच के साथ हम लोग प्रति माह विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को उनके विचार जानने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस माह हमारे साथ जो दो महानुभाव जुड़े हैं इस विषय पर चर्चा के लिए, एक पहले हैं श्री विजय विजन जी और दूसरे हैं डॉक्टर बलदेवानंद सागर जी। दोनों ही अपने अपने कार्यक्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं और एक नए मुकाम पर ये लोग पहुंच चुके हैं। इन लोगों के विचार हमारे जीवन को एक नया दिशा दे सकते हैं। तो शुरुआत के लिए मैं सबसे पहले विजय विजन जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार हम लोगों से साझा करें। विजय विजन जी, आप लोगों से थोड़ा सा परिचय उनका हो जाए। विजय विजन जी वैसे तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में राजभाषा प्रभारी के रूप में कार्य करते रहे। विशेष रूप से अभी उत्तर पूर्वी क्षेत्र, गुवाहाटी आदि में सक्रिय रहे। इनका कार्य क्षेत्र, जो ये जीविका का जो कार्य क्षेत्र रहा, वो विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ काम करते रहे, लेकिन इनका जो मानसिक रूप से जो कार्य क्षेत्र है वो दूसरा है। वेदांतिक विचारक, वक्ता, व्यवहारिक वेदांत के प्रखर उद्घोषक, अनेक विधाओं में पारंगत, योग, लेखन, संपादन, चित्रकला, काव्य एवं नाट्यकला, वाचन, अनुवाद, भाषा ज्ञान, गायन, वादन व अभिनय, इतनी विधाओं में इतने क्षेत्रों में ये काम कर रहे हैं।
अध्यात्म अध्यात्म शिक्षा, देवनागरी वर्णमाला आदि विषयों पर आपकी 10 से अधिक मौलिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। और एक विशेष काम जो उनका है, विशेष उपलब्धि, कि डिजिकला, कंप्यूटर से परंपरागत, हमारी यह विश्व समाज संघ की इस कड़ी की 11वीं गोष्ठी है। और मैं अतुल कुमार विश्व समाज संघ की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ। गोष्ठियों की जो श्रृंखला हमने शुरू की है, ये आचार्य काका साहब कालेलकर के चिंतन और सृजन पर चर्चा के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। उस समय में जब हम सभी अपने घरों में बंद कर रहने को मजबूर थे, महामारी की विभीषिका ने सबके मन में मृत्यु का भय भर दिया था। तब काका साहब की पुस्तक परम सखा मृत्यु की याद आई। उन्होंने मृत्यु को परम सखा कहकर संबोधित किया और समझाया कि परम सखा से भय कैसा। कर्म, विचार, प्यार, संवेदना आदि ये कुछ ऐसी चीजें जो आत्मा से जुड़े हैं, वे कभी नहीं मरते। केवल देह ही प्राणहीन हो जाती है। और अब तो विज्ञान ने यह भी संभव कर दिखाया है कि देह के विशिष्ट अंग मृत्यु के बाद भी किसी अन्य की देह में प्रत्यारोपित होकर लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। देहांत उपरांत अंगदान से आगे यदि अनुसंधान के लिए संपूर्ण देह को ही शिक्षण संस्थानों को सौंप दिया जाए, तो उस देह पर किए गए अनुसंधानों के परिणाम असंख्य लोगों के जीवन को सरल बना सकते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति, जीवन विज्ञान, आध्यात्म, पौराणिक साहित्य आदि तो बहुत आगे की बात करते हैं। जिस तक यह है, उस तक तो अभी ये आधुनिक विज्ञान न जाने कब तक पहुंच पाएगा। काका साहब का साहित्य और भारतीय पौराणिक ग्रंथ यही समझाते हैं कि अपने विचारों को सही दिशा देकर मृत्यु के भय को मानव के परम सखा का रूप देना बहुत कठिन नहीं है। मृत्यु को परम सखा मानकर मन में भय मिटाने का अर्थ ये भी नहीं है, इसको हम ये भी ना समझे कि एक ने भय मिटा दिया तो बात खत्म हो गई, ऐसा भी नहीं है। हमें सावधानी भी बरतने की आवश्यकता है। जब तक जीवन है तब तक देह को स्वस्थ रखना है, और स्वस्थ को रखने के लिए जो सावधानियां जीवन में बरतनी चाहिए, जो जैसे आजकल हम लोगों को सामाजिक दूरी या देह की दूरी बना के और मास्क का इस्तेमाल का जो है, वो सब कुछ करने की आवश्यकता है। इसी तरह से अपने देह को, शरीर को, जो एक ये जो आत्मा का घर है, आत्मा का मंदिर है, उसको हम स्वस्थ रखें तो आत्मा भी स्वस्थ रहेगी और उसी तरह से आगे काम करती रहेगी। तो इन्हीं सब विचारों को साझा करने की सोच के साथ हम लोग प्रतिमाह विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को उनके विचार जानने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस माह हमारे साथ जो 2 महानुभाव जुड़े हैं इस विषय पर चर्चा के लिए, एक पहले हैं श्री विजय विजन जी और दूसरे हैं डॉक्टर बलदेवानंद सागर जी। दोनों ही अपने अपने कार्यक्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं और एक नए मुकाम पर ये लोग पहुंच चुके हैं। इन लोगों के विचार हमारे जीवन को एक नया दिशा दे सकते हैं। तो शुरुआत के लिए मैं सबसे पहले विजय विजन जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार हम लोगों से साझा करें। विजय विजन जी, आप लोगों से थोड़ा सा परिचय उनका हो जाए। विजय विजन जी वैसे तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में राजभाषा प्रभारी के रूप में कार्य करते रहे। विशेष रूप से अभी उत्तर पूर्वी क्षेत्र, गुवाहाटी आदि में सक्रिय रहे। इनका कार्य क्षेत्र, जो ये जीविका का जो कार्य क्षेत्र रहा, वो विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ काम करते रहे, लेकिन इनका जो मानसिक रूप से जो कार्य क्षेत्र है वो दूसरा है। वेदांतिक विचारक, वक्ता, व्यवहारिक वेदांत के प्रखर उद्घोषक, अनेक विधाओं में पारंगत,
योग, लेखन, संपादन, चित्रकला, काव्य एवं नाट्य कला, वाचन, अनुवाद, भाषा ज्ञान, गायन, वादन व अभिनय, इतनी विधाओं में इतने क्षेत्रों में ये काम कर रहे हैं। अध्यात्म, शिक्षा, देवनागरी वर्णमाला आदि विषयों पर आपकी 10 से अधिक मौलिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। और एक विशेष काम जो उनका है, विशेष उपलब्धि, डिजिकला, कंप्यूटर से परंपरागत कला है उसको कंप्यूटर से जोड़ के कंप्यूटर से परंपरागत कला व ई कला रचना की नई तकनीक की आपके द्वारा खोज की गई। ये एक नई तकनीक आपने खोजी है जिससे कला को एक नया रूप मिल रहा है। 100 से अधिक आध्यात्मिक व अन्य विषयों पर चित्रों की रचना आपके द्वारा की गई, जिनकी एकल व सामूहिक कला प्रदर्शनियां आयोजित हुई हैं। आप विशेष कला कर्म के लिए फ्रांस के आर्टिस्ट ऑफ द ईयर 2014 से सम्मानित किए गए। फ्रांस में आपकी कला प्रदर्शनी लगी, उससे वेदांत मंडलम ट्रस्ट के आप संस्थापक अध्यक्ष हैं और वेदांत मंडलम एक पत्रिका है उसके संस्थापक संपादक हैं। फ्रांस की राजधानी में ही पेरिस में प्रथम विश्व योग दिवस जब हम लोगों ने शुरू किया था, मोदी जी ने जब शुरू किया योग दिवस, तो प्रथम योग दिवस पर